नमस्कार। पुस्तक वाली के इस एपिसोड में आज बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो हमें बताती है पौधों के एक खास अंग के बारे में, पत्तियों के बारे में। किताब का नाम है बिन पत्ती सब सून। इसे लिखा है डॉक्टर किशोर पवार ने। अक्सर ऐसा होता है ना कि हमें पेड़ वृक्ष बहुत पसंद आते हैं, लेकिन जब बात आती है किसी पौधे को तवज्जो देने की तो शायद हर इंसान की पहली तवज्जो उस पौधों पर लगने वाले फूलों को और फलों को मिलती है। लेकिन उसी पौधे का एक और अंग है, अगर हम उस अंग की तरफ ध्यान ना दें, हालांकि उस अंग को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई उसकी तरफ ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा है, लेकिन ये अंग इतना महत्वपूर्ण होता है कि यदि ये अंग ठीक से काम ना करे तो उस पौधे पर न फूल होंगे न फल होगा। मैं बात कर रही हूँ पत्तियों की। पत्तियाँ जो संख्या में बहुत ज़्यादा होती है, लगभग एक जैसी होती हैं, शायद कुछ लोगों की नज़र में फूलों से कम आकर्षक होती हैं, ये वो पत्तियाँ ही हैं जिनके कारण पेड़ों को अपना भोजन मिलता है। ये पत्तियां ही हैं जिनके कारण हम इंसानों को पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती है। तो एक ऐसी किताब है जो डेडिकेटेड है इन्हीं पत्तियों के ऊपर। प्रकाशन किया था एकलव्य ने, जो वैज्ञानिक साहित्य का प्रकाशन करती है, और लिखा है डॉक्टर किशोर पवार ने। तो जैसा कि किताब का नाम खुद कहता है, बिन पत्ती सब सून, इस किताब में आप जान पाएंगे अलग अलग पत्तियों के बारे में, किस वृक्ष की, किस पौधे की कौन सी पत्तियां होती हैं, और इन पत्तियों की मौजूदगी क्यों उस पौधे को, क्यों उस वृक्ष को खास बना देती है और क्या तोहफा दे देती है हम इंसानों को। इसकी सारी डिटेल्स बहुत ही रोचक अंदाज में आप इस किताब में पढ़ सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो इस किताब का है वो कहीं ना कहीं विज्ञान और इतिहास का मेल है। हम लोग जब से बड़े हुए, हम बहुत अच्छे से इस बात को जानते थे कि पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं, क्योंकि हमारे पैदा होने के कई सालों पहले कुछ वैज्ञानिकों ने बरसों बरस तपस्या की ये जानने के लिए कि आखिर पौधे अपना खाना कैसे खाते हैं। हम जिन चीज़ों को अपना खाना समझकर खा लेते हैं, हम जिन फलों का स्वाद ले लेते हैं, हम जिन सब्जियों का स्वाद ले लेते हैं, आखिर उन्हें भी तो जीने के लिए किसी भोजन की ज़रूरत होगी। तो पौधे अपना भोजन कहाँ से लेते हैं, ये जानने के लिए 18वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक दुनिया भर के कई देशों में बहुत सारे रिसर्च हुए। उस समय आज की तरह प्रयोगशालाएं नहीं थी, आज के जैसे उपकरण नहीं थे, इतने अच्छे माइक्रोस्कोप कैमरे नहीं थे। बावजूद इसके कई साइंटिस्ट सालों साल मेहनत करते रहे, और ये उनकी मेहनत का परिणाम है कि आज ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के स्टूडेंट्स हमें बताते हैं कि फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो ये, अगर आपको वैज्ञानिक इतिहास को जानने में रुचि है तो इसकी पूरी डिटेल्स आपको इस किताब में मिलेगी। साथ ही ये किताब कुछ मिथक भी तोड़ती है। जैसे हम सब ने सुना है कि कुछ परजीवी पौधे होते हैं, कुछ पत्तियां होती हैं जो कीड़ों का शिकार कर लेती है। कुछ फैंटेसी किस्म का लिटरेचर जिन लोगों ने लिखा है, उन्होंने बताया कि जंगल में कैसे पेड़ शिकारी हो जाते हैं, कैसे पत्तियां किसी कीड़े को या जानवर को अपने अंदर ले लेती हैं। हालांकि इस किस्म के लिटरेचर में फैंटेसी ज़्यादा होती है, इमेजिनेशन ज़्यादा होती है। यहाँ आपको उनके साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन और उनकी रियलिटी मिलेगी। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छी किताब है, और जिन लोगों को पौधों का शौक है, बागवानी का शौक है, जो पौधों के बारे में जानना चाहते हैं, जिनके दिमाग में बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को लेकर, उनके लिए किताब अच्छी है। प्लस बच्चे जिन्हें बॉटनी में इंटरेस्ट है उनके लिए ये किताब अच्छी है। प्योर साइंस में इंटरेस्ट रखने वालों के लिए भी ये किताब पढ़ने लायक है। तो बड़े इंटरेस्टिंगली उन्होंने क्लोरोफिल को एक्सप्लेन किया है। हम सब जानते हैं कि क्लोरोफिल वो घटक है, या जो लोग भूल गए हैं उन्हें मैं याद दिला दूं कि यदि क्लोरोफिल मौजूद ना हो तो पत्तियां प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकेगी। तो ये जो केमिकल है क्लोरोफिल, इसका एक्सप्लेनेशन बड़ा खूबसूरत है। मैं एक किताब से एक अंश पढ़कर आपको सुनाती हूँ। ये तो आपने सुना ही है कि जिंदा हाथी लाख का और मरे तो 1.25 लाख का। ऐसा ही कुछ क्लोरोफिल के साथ भी है। इसके विघटन का मूल्य पौधशालाओं के मालिकों ने खूब समझा और उसकी अच्छी कीमत वसूली। बाजार में ऐसे पौधे ज़्यादा महंगे मिलते हैं जिनकी पत्तियां पतझड़ से पहले पीली पड़ने लगती हैं। इसी तरह वे पौधे भी खूब बिकते हैं जिनकी पत्तियां पूरी हरी न होकर चितकबरी होती हैं।
याद कीजिए आपके बागीचे के वे घर, आपके बागीचे और घर के गमलों में लगे तरह तरह के क्रोटन, वो जितने रंग बिरंगे होते हैं उतने ही सुंदर और उतने ही महंगे भी होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्रोटन के पौधे में पत्तियों में कुछ कुछ जगह पर क्लोरोफिल नहीं होता है। और क्लोरोफिल का एक और फायदा है, एक और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का जिक्र है यहाँ पर। क्लोरोफिल अणु के अति अस्थिर होने के कुछ लाभ भी हैं। इसके गुण का उपयोग येल यूनिवर्सिटी के डेविड कैसल ने कैंसर के उपचार में किया है। उन्होंने देखा कि जब क्लोरोफिल को मानव शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है तो यह उस जगह पर ज़्यादा एकत्र हो जाता है जहाँ कैंसर होता है। इसके बाद जब लाल रेजर किरणें उस स्थान पर डाली जाती हैं तो क्लोरोफिल से निकलने वाली सक्रिय ऑक्सीजन कैंसर के ट्यूमर को नष्ट कर देती है। इसके बाद आप समुद्र में रहने वाले कुछ ऐसे सूक्ष्म जीवों के बारे में भी पढ़ पाएंगे जो क्लोरोफिल की मौजूदगी में अपना खाना बनाते हैं अंधकार में और रोशनी होने से पहले वापस गहरे समुद्र में जाकर कहीं छुप जाते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन है कि कुछ ऐसे जीव भी हमारी पृथ्वी पर होते हैं जो सूर्योदय से पहले चुपचाप समुद्र में 10 से 100 मीटर गहरे चले जाते हैं जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता। शाम होते ही ये फिर अंधेरे में भोजन की तलाश में ऊपर चले आते हैं। ये क्रम अबाध रूप से दिन रात चलता है। रात के अंधेरे में किया गया भोजन दिन के उजाले में इनकी मौत का कारण बन सकता है। तो कुल मिलाकर बहुत खूबसूरत किताब है, पढ़ी जानी चाहिए और विज्ञान के छात्रों के लिए तो खास महत्वपूर्ण है। बच्चों के लिए, विज्ञान के शिक्षकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आखिरी अंश पढ़ती हूँ इस किताब का। पतझड़ में पत्तियों का पीला पड़ना और झड़ना एक अनिवार्यता है ताकि इस धरती पर जीवन व्यवस्थित और निर्बाध रूप से चलता रहे। पतझड़ आने वाली बहार का संदेशवाहक है। एक का अंत, दूसरे की शुरुआत प्रकृति का यही अटल नियम है। कितना खूबसूरत संदेश हमें पौधे देते हैं ना कि जीवन में कभी कभी पतझड़ भी होना चाहिए। और पतझड़ हमें ये बताता है कि ये वक्त उदास होने का नहीं है, उम्मीद लगाने का है कि बहार अभी आने को है। तो चलते चलते एक बात और कहना चाहूँगी कि जिस तरह हम कई बार फूलों की सुंदरता, उनकी महक, उनके रंग के सामने उन पत्तियों को इग्नोर कर देते हैं जिन्होंने मेहनत करके उस पौधे को खाना बना कर दिया, जिससे पोषण पाकर पौधे ने सुंदर फूल उगाए, ऐसा कभी कभी हम अपनी ज़िंदगी में भी करते हैं। कुछ लोग जो हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो हमारे लिए किचन में कुकिंग कर रहे होते हैं, हम उन्हें इग्नोर कर जाते हैं। तो अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि जिस तरह बिन पत्ती सब सून है, ऐसे ही उन लोगों की गैर मौजूदगी आपकी ज़िंदगी को सूना कर सकती है। तो तब तक पढ़ते रहिए, समझते रहिए। मुझे लिखकर बताइए आप आगे कौन से सब्जेक्ट पर और कौन सी किताब का रिव्यू सुनना चाहते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय बाय।